मनीष कश्यप चुनाव लड़े या ना लड़े, हमें उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मनीष कश्यप को कोई वोट देने वाला ही नहीं है। मनीष कश्यप को कोई विधायक बनाने वाला ही नहीं है। ये बातें कहना है बीजेपी विधायक का, जो चनपटिया के विधायक है। उमाकांत सिंह जी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। कल के दिन ही इंटरव्यू दिए हैं बिहार तक पे। उन्होंने बोला कि मनीष कश्यप आए या कोई भी आए, हमारा बराबरी नहीं कर सकता। आप सभी को हम पूरा वीडियो भी दिखाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या क्या बोला है मनीष कश्यप के बारे में, और जनता को जो इन्होंने बोला है जनता को भी बुरा लगेगा। जनता के बारे में बोल रहे हैं कि अरे जनता सब जानती है कि बिहार में हम लोग कितना काम कर रहे हैं। बिहार तो महाराष्ट्र और गुजरात के बराबरी कर रही है, इतने बिहार आगे चला गया है। बिहार कितना आगे आया है बिहार की जनता को अच्छे से मालूम है। नेताजी लोगों को लगता है कि अरे हमने तो बिहार का विकास कर दिया है। चलिए पहले मनीष कश्यप जी की बात कर रहे हैं तो पहले वीडियो दिखा रहे हैं, फिर आगे बातें करते हैं। साइड में वीडियो देखिए आप सभी लोग। जी, आप चनपटिया से विधायक हैं, आप ही के पार्टी के एक नेता थे मनीष कश्यप, चर्चित यूट्यूबर हैं। वो अब जनसुराज में चले गए हैं, अब आपके ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के टाल ठोक रहे हैं। हमारे ऊपर कोई कमेंट नहीं करते हैं। लड़ेंगे जो आएगा उम्मीदवार। हमारा लड़ाई महागठबंधन से, मेरा लड़ाई मनीष कश्यप से नहीं है। मेरी बिहार में, पूरे बिहार में आर पार की लड़ाई है। मनीष कश्यप लड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपका वोट का। हमारा कोई पहले भी लड़े थे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, देखिए विधायक जी बोल रहे हैं कि हमारी लड़ाई महागठबंधन से है, मनीष कश्यप से नहीं है। देखिए चनपटिया के विधायक जो उमाकांत सिंह जी है, उनको कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ मनीष कश्यप ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये 3 बार के शायद से चनपटिया के विधायक है। इन्होंने ये बोला कि अरे मनीष कश्यप तो हर बार चुनाव लड़ते हैं, कहाँ जीत जाते हैं, हमारे बराबरी थोड़ी कर लेंगे। देखिए जनता आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम ये नहीं बोल रहे कि उमाकांत सिंह जी को वोट मत दीजिए, पर आप काम देखिए। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटियां है, आपके यहाँ जो अस्पताल है, सदर अस्पताल है या जो भी अस्पताल है, वहां पे करप्शन नहीं होता है, आपसे दावा के लिए ज्यादा पैसे मांगे नहीं जाते हैं, आपके ब्लॉक में घूस नहीं देना पड़ता है, आपको ब्लॉक में घूस नहीं देना पड़ता है। आप कहीं पे भी जाते हैं, चाहे थाना में चले जाइए, कि आपको वहां पे घूस नहीं देना पड़ता है, देना पड़ता होगा। मैं ये 100% सत्य बातें बोल रहा हूं और ये चनपटिया की जनता को अच्छे से मालूम है। देखिए मनीष कश्यप ने वादा किया है कि अगर हम चनपटिया से विधायक बन जाते हैं तो यहाँ का चीनी मिल और स्टील प्लांट 1 सालों के अंदर चालू करवा देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार नेता तो वादा करता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मनीष कश्यप नेता नहीं, मनीष कश्यप बेटा है। मनीष कश्यप और बाकी नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। मनीष कश्यप जो बोलते हैं वो करते हैं और बाकी नेता जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। मनीष कश्यप ने जो जो बातें बोला है वो 100% पूरा किया है, लेकिन बाकी जितने भी नेता है वो सारी बातें ना जाने क्या बातें बोल रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 करोड़ रोजगार देंगे। यहां तक उमाकांत सिंह जी ने यह बात बोला, 2 बार बोला कि आप हमें विधायक बनाइए, हम चनपटिया का चीनी मिल चालू करा देंगे, स्टील प्लांट चालू करा देंगे। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी ये बोला था कि अगर हम सांसद बन जाते हैं तो यहाँ का चीनी मिल और स्टील प्लांट चालू करवा देंगे, जो कुमारबाग में शायद है स्टील प्लांट, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। चनपटिया में 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। वहां का चीनी पूरे दुनिया में सप्लाई होगा, इंडिया में सप्लाई होगा, हमारे देश के सभी स्टेटों में सप्लाई होगा। इन्होंने इसके नाम पर, चीनी मिल के नाम पर 2 से 3 बार वोट लिया, लेकिन काम नहीं करवाया। एक बार भरोसा करिए मेरे भाई, मनीष कश्यप पे भरोसा करिए। चनपटिया की जनता, विकास आपको मालूम है कि विकास क्या होता है। आपके यहाँ अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, आपके घर तक नल जल योजना शायद नहीं पहुंचा होगा। इंदिरा आवास में 20,000 25,000 घूस देना पड़ता है। सबको सब चीज आपको मालूम है, फिर अनदेखा क्यों कर रहे हैं। जब 3 बार इनको मौका दे ही दी तो एक बार मनीष कश्यप के ऊपर भरोसा करने में क्या जाता है। एक बार भरोसा करिए। जब 15 सालों से ये लूट ही रहे हैं, 5 साल इनको अगर दे दी तो क्या हो गया। हो सकता है भगवान की कृपा हो, मनीष कश्यप बदल दे चनपटिया को, चनपटिया का चीनी मिल चालू करा दे, चनपटिया का किस्मत ही बदल दे। इनका यह भी कहना है कि हम अगर विधायक बन जाते हैं तो 20,000 बहन और 20,000 भाइयों को नौकरी दिलाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, वो कैसे भी दिलाएंगे तो दिलाएंगे, ऐसा मनीष कश्यप का कहना है।
देखिए, मनीष कश्यप पर भरोसा करना आप सभी लोग करिए जरूर, क्योंकि मनीष कश्यप ने किसी का उम्मीद नहीं तोड़ा है, किसी का भरोसा नहीं तोड़ा है। जो बोलते हैं 110% पूरा करते हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि एक बार उनका सपोर्ट करे, एक बार मतदान करे। किसी भी पार्टी से आए, निर्दलीय लड़ाई या जनसुराज या किसी भी दल से आए, उनको मतदान जरूर करिए। कल उन्होंने बेतिया की तरफ एक जनसभा किया था, वहां पर तो लाखों लोग देखने आए थे। लेकिन प्लीज, चनपटिया से वो चुनाव लड़ रहे हैं, चनपटिया विधानसभा से, आप वहां से सपोर्ट करिए, वहां पर वोट दीजिए मनीष कश्यप को। वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं पे ना वोट देंगे। प्लीज, बैग छाप है जनसुराज का, मनीष कश्यप उसी से चुनाव लड़ेंगे। 3 महीना तो बाकी है, 3 महीना बाद चुनाव होने वाला है। अगर जनसुराज पार्टी की सरकार बन जाती है तो मैं आपको ये लिख कर दे दूंगा कि बिहार का दशा और दिशा बदल जाएगा, क्योंकि उस पार्टी में सभी के सभी क्रांतिकारी लोग ही हैं। मनीष कश्यप ने कितना संघर्ष किया है आपको भी मालूम है। मनीष कश्यप अपना पूरा जी जान लगा दिए बिहार को बदलने के लिए, फिर भी बिहार नहीं बदला, क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे। लेकिन सत्ता में जब आ जाएंगे तो सब कुछ काम कर सकते हैं। बिहार में जो भी बाढ़ आया हुआ है, नवजैया कोनो गांव है, पूरा मंदिर से लेके घर से लेके सब चीज नदी में दहा गया। अगर नेताजी लोग बाढ़ पर कंट्रोल कर लेते, बाढ़ को रोकवा देते, बाढ़ को रोका जा सकता है, ये बात आप सब लोग समझिए। लेकिन नेताजी लोग घूसखोरी के चलते, अपन परिवार के चलते वो बाढ़ को नहीं रोकवाते हैं। वो बाढ़ रोका जा सकता था, वो जो पानी नेपाल से या जो भी राज्य से आता है उसको रोका जा सकता है, लेकिन नेताजी लोग प्रयास नहीं करते हैं। मनीष कश्यप ने बोला है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो वो पानी रोकवा देंगे, और हम विधायक चनपटिया से बनते हैं तो हम वहां का दशा और दिशा बदल देंगे। एक बार भरोसा करिए मेरे भाई, बिहार में ना जाने आपने कितने पार्टियों की सरकार बनाया, बीजेपी की बनाया, आरजेडी की बनाया, जेडीयू की बनाया। चाहे बीजेपी की सरकार बने तब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आरजेडी की सरकार बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जेडीयू की सरकार बनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, जीतन राम मांझी जी, नीतीश कुमार जी और भी एक आदमी थे। ये सभी लोग गद्दी पर बैठ चुके हैं, कुछ काम नहीं किए। एक बार मौका दीजिए एक नई पार्टी को। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे नई पार्टी है, क्यों भरोसा करे। अरे जो वो कर दिए हैं ना, 3 साल से जो कर रहे हैं, सोच लीजिए वो कितना प्रयास, कितना संघर्ष कर रहे हैं। वैसा इंसान पाकी में घुस घुस के जनता के सामने जा रहा है। आपके तेजस्वी भैया कहाँ है, आपके नीतीश चाचा या सम्राट चौधरी कहाँ है। एसी में बैठ के भाषण दे देंगे, 2-4 गो मीडिया का बुला लेंगे, बोल देंगे कि हाँ हमने इतना काम किया है, और आपने काम किया ही कहाँ है। बिहार में कोई काम हुआ है पटना के अलावा और कोई जिला में विकास हुआ है? नहीं हुआ है। देख लीजिए आप सभी लोग, पटना छोड़ दीजिए तो बिहार में विकास नहीं हुआ है। बिहार में ना तो कोई बड़ा इंडस्ट्री है। चलिए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभाल लीजिए, बिहार का दशा और दिशा बदल जाएगा। बिहार में दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में क्या हुआ, चंदन मिश्रा नाम का एक अपराधी ही थे, उनको मार दिया गया। 5 अपराधियों ने मिलकर मारा। पारस हॉस्पिटल जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें सिक्योरिटी बहुत रहता है। ना जाने कैसा कैसा नेता का ही हाथ होगा कि उतने बड़े सिक्योरिटी हॉस्पिटल में ढुक गए 5 अपराधी और गन ले ढुक गए और उनको समझिए कि भगवान के पास पहुंचा दिए। सरकार बदलिए तभी बिहार का दशा और दिशा बदलेगा। मनीष कश्यप का सपोर्ट करिए, चनपटिया से आ रहे हैं, चनपटिया का लाल है, अच्छे से सपोर्ट करिए मनीष कश्यप का। हम उनके ऊपर वीडियो तो बनाते ही रहते हैं, चैनल पे हमको सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।